Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आप टेंस वीडियो बनाओ, टेंस वीडियो बनाओ, टेंस। पर बेटा टेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको एक या दो दिन में समझाना संभव नहीं है। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो अलग अलग विधि से आपको टेंस समझाते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको टेंस समझा पाऊँ। तो आज शुरू करते हैं हम टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल मतलब समय। जब समय की बात हो किसी भी काम को करने का, जब कोई चीज समय बताए, जब करता कोई काम करे और वो उसका समय बताए, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, है ना? तो ये समय को बताता है। टेंस पढ़ने से पहले स्टूडेंट, आप जब भी टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़े होते हैं। पर इनसे पहले आप देखें कि कोई भी टेंस में जब सब्जेक्ट आता है तो वो क्या होता है? एक नाउन होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाउन क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी वस्तु है, नाम, स्थान, जिसे आप देख पाते हैं, प्लेस। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, फीलिंग्स एक्सेट्रा। प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, जैसे राम, अगर मैंने कहा, श्याम कहा तो नाम है, नाम की जगह में ही लिख सकती हूँ, शी लिख सकती हूँ, जैसी सिचुएशन है, ही, शी, इट, कुछ भी लिख सकते हैं, आई, वी, यू, दे। तो ये नाउन के बारे में है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या आती है? वर्ब। क्या होती है? एक और चीज बता दूं, जो सब्जेक्ट होता है ना स्टूडेंट, सब्जेक्ट वो दो तरह के होते हैं, है ना? सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है वचन के आधार पे, सिंगुलर, और यहाँ प्लूरल, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट, नेम किसी का, है ना? और भी सिंगुलर वर्ड्स जो आपको लगे, यू, आई, प्लूरल में आई, वी, यू, दे, एंड कोई भी प्लूरल, दो नाम जैसे राम एंड श्याम ले लो, इस तरह से जो भी है वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, जब मैं सब कहती हूँ सब्जेक्ट के साथ में वर्ब एक इम्पोर्टेंट चीज है, साथ में ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट चीज है, तो वर्ब के बारे में भी एक छोटा टेंस शुरू करने से पहले देख ले। वर्ब जो हमारी है ना स्टूडेंट, वो वर्ब भी दो तरह की होती है। देखो वर्ब के अलग अलग बहुत सारे काइंड होते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इनफाइनाइट, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की वर्ब्स होती है। पर जो हमें यहाँ पढ़ना है टेंस में, उसकी मैं बात करती हूँ, तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। जिस तरह से सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है ना? प्लूरल वर्ब्स होती हैं। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है मैम? तो प्लूरल जो भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म यानी कि जिसको हम कहते हैं बेस वर्ब, है ना? बेस वर्ब ही आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। सिंगुलर में क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप या तो एस लगा दें या ई एस लगा दें तो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। कहाँ कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ कहाँ पर ई एस लगेगा, या कुछ जगह होती है जहाँ पर हटा के वाई को रिप्लेस कर दिया जाता है और वाई को हटाकर आई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि फ्लाई एक वर्ब है, तो मैं इसका, ये फ्लाई क्या है? V1 है, तो यानी कि प्लूरल फॉर्म है। क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्लाई क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अगर फ्लाई का अगर मैं सिंगुलर बनाऊंगी तो क्या होगा? FL, वाई को रिप्लेस करके IES। तो इस तरह के बहुत सारी वर्ब्स आपको मिल जाएंगे जब आप देखेंगे। कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कहूँ मैं, अगर किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, है ना, XO, इस तरह के वर्ड आ जाए तो आप क्या लगा देते हैं? उस शब्द में ES जोड़ देते हैं और वो क्या बन जाती है? आपकी V5 के नाम से, जिसे हम जानते हैं, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में दिया है। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जा रही हूँ, है ना? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कभी मौका मिला और मैंने आपको पढ़ाया तो हर चीज़ में डीपली बताऊंगी। वर्ब कितनी तरह की होती है, सब्जेक्ट के भी,
जिस जिसके भी प्रोनाउंस के काइंड्स, नाउन्स के काइंड्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट टेंस। टेंस के बारे में हम देखते हैं टेंस में क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस के सिर्फ आज हम नाम ही देखेंगे स्टूडेंट। तो टेंस में कहूँ कि एक दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हुए। दादाजी के 3 बेटे हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट ले लेते हैं। प्रेजेंट से जो पहले वाला बड़ा है वो क्या है, पास्ट। और आने वाला क्या हो गया आपका, फ्यूचर। तो इनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे हुए तो प्रेजेंट टेंस के फिर से बच्चे हुए। कौन कौन से प्रेजेंट के, सबसे पहला हुआ सिंपल, बिल्कुल सादा सिंपल बच्चा पैदा हुआ। बोर हुआ कि बहुत सिंपल बच्चा है, कुछ ऐसा तेज तर्राट होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने फिर से एक और बच्चा हुआ तो उसका क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर हो गया कंटिन्यूअस, है ना, जो लगातार चलता ही रहता है, कंटिन्यूअस। ठीक है। तो आप सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। फिर कंटिन्यूअस लगातार काम कर रहा था तो कर रहे यार ये तो बहुत बेकार सा है, दिन भर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ इसका कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो उनका परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे तो परफेक्ट हो गया। अब परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसको जो काम दे दो फटाफट पूरा हो जाता है, ऐसा काम पूरा हो गया, हर चीज़ परफेक्ट कर लेता है। तो इनका नहीं, एक और होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब इन दोनों का मिला जुला सा होना चाहिए। तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब देखिए, जब प्रेजेंट टेंस के इस तरह से 4 हो गए तो इनको लगा पास्ट को कि मेरे भी इसी की तरह के बच्चे होना चाहिए। तो इनका भी आ गया, जिसे प्रेजेंट, यहाँ सिंपल है, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट जैसा आप बोलना चाहे। फिर हो गया कॉन्टिन्यूस, सेम डिक्टो, है ना, कॉन्टिन्यूस। फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट, इस तरह से फ्यूचर ने भी कहा भैया तुम्हारे तो हो गए, मेरे भी हैं। तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल जैसा। ठीक है। फिर इनके भी कंटिन्यूअस हो गया। फिर परफेक्ट, सब में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। टेंस इस तरह से, टेंस के सबसे पहले टेंस एक बड़ा, दादाजी, दादाजी के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर इनके 4 बच्चे हो गए। अब इस तरह से यहाँ से हमारा शुरू हो चुका है अध्याय, यानी कि टेंस चैप्टर। और टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल से हम स्टार्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट के 4 बच्चे हो गए, प्रेजेंट पास्ट, है ना, प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज हम पढ़ते हैं इन चारों बच्चों के बारे में अलग अलग से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ये क्यों, चूंकि बिल्कुल सिंपल साधारण है, इसके ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बनता कैसे है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म से बनता है। बोलोगे बच्चे फिफ्थ फॉर्म तो मैम हमने आज तक आपसे पढ़ी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी। हाँ भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस पढ़ा लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल की हम लोग बात कर चुके थे। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि वर्ब में, क्रिया में ताहे तीहे तहे लग, इस तरह के वर्ड लगकर आ जाए। जैसे मैंने कहा कि पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। देखो बेटा, हमारा उद्देश्य सिर्फ खेल खेल में पढ़ना है, बहुत डीपली हम नहीं जा रहे। फिलहाल डीपली के लिए हमारे पास रूल लिखे हैं, वो बाद में बात। पढ़ना, तो पढ़ना को ही हम इसको ताहे तिए तो पढ़ता है बनाते ना, पढ़ता है, पढ़ते हैं, एक ही शब्द से बना रहे हैं ना। तो इस तरह से बनाना ताहे तिए ते है ना, पढ़ती है, लड़की है तो पढ़ती है ना, बहुत सारे हैं तो पढ़ते हैं।
तो इस तरह से मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, इस तरह से। तो पढ़ना एक वर्ब थी, उसी से हमने इतने सारे शब्द हिंदी में बनाए। तो यहाँ से अब हम बनाना सीख रहे हैं, टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट बताया था मैंने, सिंगुलर या प्लूरल होता है। फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। दोनों ही बात है कि आप जैसा समझना चाहें समझें, ठीक है। तो यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट, आज तक हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट, पर देखो जैसे जैसे अब पहले इंग्लिश का लेवल कम था तो हमेशा ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, पर अब मॉडर्न इंग्लिश चल रही है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारी कैटेगरीज निकल कर आ गई हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पर अदर वर्ड लिखना चाहूंगी, क्योंकि हर समय ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता है सेंटेंस में। तो अब मैं आपको एक नई चीज बता रही हूँ, अदर वर्ड्स, है ना, जिसे रेस्ट ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी कोई बहुत लोग हैं सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम बताते हैं, पर ये बात फिक्स है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो होती ही होती है। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। तो मैंने आपसे सबसे पहले आप देखो कि सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की भी मैंने आपको लिस्ट बनाकर दी थी, यहाँ पर बनाई थी ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको एस एस के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में एस एस लिखूंगी, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ जाना। तो ही, शी, इट, और किसी का नाम है, अगर सिंगल नाम है तो आप क्या करोगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दोगे। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जहां पर एस या ईएस वर्ब में लगता है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ईएस वाला पहले, बहुत बार जब मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ तो बच्चों को ऐसा बताती हूँ, पर आपके साथ वीडियो में पहली बार है। तो जहाँ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, है ना, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं तो वहां पर क्या लगता है आपका ईएस। ऐसे भी कहीं होता है तो वहां पर भी एस जुड़ जाता है। और इनके अलावा जो वर्ड्स बचते हैं स्टूडेंट, उन सब में एस लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे मैंने ले लिया एक गो, क्या ले लिया, गो। एक वर्ब ले लेते हैं हम गो, और गो में ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। एक वर्ब के साथ में हम काम करना सीख रहे हैं। यहां से आप देखो कि एस कहाँ लगता है, तो इनके अलावा जितने भी बचे हैं वहां पर एस लगेगा। बट वाई का कॉन्सेप्ट एक और है, वाई जहां पर होता है वहां पर वाई को तो हटा दिया जाता है और आई ई एस जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में देना चाहूंगी, फ्लाई, फ्लाई की कब अगर एस या एस लगाना है तो आप क्या करोगे, इस वाई को तो रिमूव कर दोगे, आप क्या बना दोगे, फ्लाइज। वाई की को आई में कन्वर्ट करके ई एस जोड़ दोगे। तो यहाँ ये एक रूल है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट। कैसे, जैसे प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। तो ये इस तरह की वर्ब है कि यहाँ पर इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवुल साउंड है। यहाँ कॉन्सोनेंट था तो इसको वाई को हटाकर आई एस कर दिया था, पर इसके पहले अगर वोवुल है कोई तो आप क्या करोगे, सिंगल सिर्फ एस ऐड कर दोगे और इसे प्लेस बना दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर ओ भी है स्टूडेंट, लास्ट में जहाँ पर ओ होता है, जिसे गो में गोज बनाया। तो इस तरह से आप देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर ये बनाया जाता है। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, है ना, और आप रखेंगे दे। और कोई भी दो नाम अगर आ जाता है, यू, दे, और कोई भी दो, जैसे राम एंड श्याम है ना, दो दो नाम हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, राम एंड श्याम, आप कुछ और भी लिख सकते हैं ना, श्याम। तो इस जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ में V1, यानी कि जैसे कि हमने गो एक वर्ब उठाई तो गो लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपको स्टूडेंट यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। और हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। तो यहाँ से ही हम शुरू करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ की, तो इंग्लिश क्या बनेगी बच्चों, आप ही बताओ यहाँ से देख के। आई, मैं खेलता हूँ, इंग्लिश बनाओ, मैं खेलता हूँ, बनाओ ना। आई प्ले, है ना, मैं जाता हूँ, अपन ने गो ले रखा है ना, तो मैं जाता हूँ, सॉरी इसके लिए। तो आप क्या बनाओगे, आई गो, मैं जाता हूँ। हम जाते हैं कि इंग्लिश क्या बनाओगे, वी गो। बोलो, यू तुम जाते हो, यू गो। वे जाते हैं, दे गो। राम एंड श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम
गो। आप बोल सकते हैं बिल्कुल भी, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, आप मेरे साथ रिपीट करें। जैसे मैंने कहा वह जाता है कि इंग्लिश बनाओ, ही गोज, ही गोज। वह जाती है, गोज। वह या इट मतलब कोई एनिमल है ना, कोई जानवर जा रहा है तो वो जानवर जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट गोज। अगर कोई नाम है, जैसे मैंने कहा राम जाता है, तो आप क्या बोलोगे, राम गोज। तो आपको समझ में आया नहीं आया ये? अगर मैं कह दूं गो की जगह अगर मैं एक प्ले वर्ब ले लूं, क्या ले लूं, प्ले, और आप बनाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्ले के साथ में प्लेज, एस लगेगा ना। बताया था ना यहाँ पर मैंने रूल अभी। तो आप मुझे बताइए, मैं खेलता हूँ कि इंग्लिश, I play. हम खेलते हैं, We play. तुम खेलते हो, You play. वे खेलते हैं, They play. राम एंड श्याम Play. प्ले। अगर मैंने कहा वह खेलता है, She plays. वह खेलती है, She plays. वह खेलता है, It plays. इट प्लेस। अगर एनिमल है तो, अगर इंसान है तो ही प्लेस, बिल्कुल सही है, डोंट वरी। मैंने कहा राधा खेलती है, राधा प्लेस। समझ में आया आपको? ये तो था सब्जेक्ट और वर्ब। और अगर सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, क्या लगाया, आई प्ले फुटबॉल, क्या लगा लिया मैंने ऑब्जेक्ट, क्या ले लिया, फुटबॉल, और यहाँ पर भी आप फुटबॉल, है ना, तो आप बना सकते हो ना फुटबॉल, तो बनाओ। चलो आप आगे आओ और आप अपने आप से आ जाओ राधिका। और क्योंकि हम खेल खेल में सीख रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ कि इंग्लिश बनाओ, यहां से ही बनाना है आपको। इसकी होगी I play football. वेरी गुड बेटा। और आगे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो we play football. वेरी गुड। और तुम फुटबॉल खेलते हो, तो you play football. वे फुटबॉल खेलते हैं, They play football. राम एंड श्याम फुटबॉल खेलते हैं, Ram and Shyam play football. वह फुटबॉल खेलता है, He plays football. वह फुटबॉल खेलती है, She plays football. वह फुटबॉल खेलता है, जानवर है यहाँ पर इट। It plays football. मैंने कहा कि राधिका फुटबॉल खेलती है, राधिका Radhika plays football. तो आपको समझ में आया बेटा? इस तरह से हम चलते हैं आगे कुछ और स्ट्रक्चर के लिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम ये जो सेंटेंस पढ़े वो हमने देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिर से कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको नोट का यूज, नहीं का यूज करना होता है। फिर उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी होती है। फिर उसके बाद में आता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल चूंकि ये सिंपल है, सादा सिंपल लोग होते हैं, उनको तेज तर्राट नहीं होते हैं, वो उनको हर काम दूसरों की मदद से करना होता है अगर कोई क्रिटिकल काम आ जाता है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके पास सिर्फ मेन वर्ब होती है, एक मास्टर वर्ब्स होती है, यूँ मान के चलो आप। तो इसको इसकी वर्ब की हेल्प करने के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब बाहर से बुलानी पड़ती है, जिसको सर्वेंट वर्ब के नाम से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए। तो स्टूडेंट वो कौन कौन सी वर्ब है जिनकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए, क्योंकि अभी तक हमने मेन वर्ब की बात की है, तो डू और डज क्या आती है, डू और डज, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये सर्वेंट वर्ब के नाम से आप इसे जान सकते हैं, सिर्फ खेलने के तौर पर। आप ये मान लें कि हम यहाँ पर वर्ब से खेल रहे हैं टेंस में। तो यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस, आपको कौन सा बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो देखो, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो हमारा आई है ना, ये आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, पर ये वर्ब कौन सी लेता है, प्लूरल वर्ब लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो आई के साथ में वॉज लगाया जाता है, वर नहीं लगाया जाता। बट ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। आई एक ऐसा शब्द है जो कि ना अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्ब लेता है। जैसे आई के साथ में एम लगाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें V1 लगाया जाता है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, भले ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो,
है ना। बट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो आई के साथ में सिंगुलर वर्ब वॉज लगाया जाता है। परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं कोई सा भी तो हैज नहीं लगता है, हैव लगता है और पास्ट है तो हैड लगता है। तो यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जहां पर नहीं, मैं नहीं खेलता हूं, तो जहां जहां पर भी आपने V1 लगाया उसके साथ में सिर्फ आपको डू नॉट ऐड करना है। डू और डज हमेशा क्या करते हैं, प्लस अपने साथ में V1 लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूं तो डू डज लगा दीजिए आप, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, डू डज, प्लस क्या करेंगे सब्जेक्ट, प्लस क्या लगाएंगे नोट, फिर क्या लगाएंगे मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप लगाएंगे अदर वर्ड, हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने देखो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर की बात करते हैं हम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर एस है ना, तो ये एस वाली सर्वेंट वर्ब लगाएंगे। एस कौन सी वर्ब लेगा, एस को ऐसे ही पसंद है, एस वाली वर्ब आप ऐसे याद रखें, एस वाली जहाँ पर प्लेज है या कोई और सी जैसे पास पासेस है ना, आपको और भी टीच टीचर्स, तो वहां पर भी ई एस या एस वाली जो वर्ब है वो हमेशा डज नाम के सर्वेंट को ही पुकारती है और डज नाम के सर्वेंट के साथ ही अपना काम करती है। तो डज ये क्या लेगा, डज क्या लेगा, डज और डज के साथ में नोट। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सॉरी स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, मैंने इंट्रो नेगेटिव लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी आपसे, एकदम हो गया बट मैंने यहाँ पर आपको करेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है डज नॉट और फिर यहाँ पर एस हट जाता है, हमेशा V1 लेता है। याद रखना डू और डज के साथ हर समय हर पल कौन सी लगेगी, आपकी V1 लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहूंगी आप आए और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाए। आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेलते कि इंग्लिश क्या होगी, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। बोलो, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो कि इंग्लिश बोलो, You do not प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, they do not play football. राम एंड श्याम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। Ram and Shyam do not play football. बताओ यहाँ पर डू नोट ही क्यों लगाए इन सबके साथ में, क्योंकि सिंगल मतलब ये क्योंकि V1 ले देती है सारी, जितने भी है प्लूरल सब्जेक्ट है भले आई को छोड़कर सारे, बट ये जब भी V1 होता है तो आप डू नॉट लगाना होता है। मैंने आपसे कहा कि वह फुटबॉल नहीं खेलता है, इंग्लिश बनाओ, he do not play football. ही डज नॉट, बेटा प्लेस था ना यहाँ पर जिसको प्लेस में एस हटा है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल नहीं खेलती है कि इंग्लिश बताओ बेटा, She does not play football. राम फुटबॉल नहीं खेलता है, Ram does not play. प्ले फुटबॉल। समझ में आ गया आपको अच्छे से, चलो बेटा हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमने इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, जहां पर कि हमें हेल्पिंग वर्ब सर्वेंट वर्ब लेनी है, डू और डज क्यों लेनी, क्योंकि सिंपल टेंस बहुत सिंपल साधारण है, उससे अकेले कोई काम नहीं होता, उसे हेल्पर की जरूरत होती है। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V1 आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्टूडेंट ये चीज आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब में डू डज है, सब्जेक्ट और V1, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। और जो ये पहले वाला स्ट्रक्चर था ना, देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम कैसे करें, कैसे, अरे भैया कुछ नहीं करना, थोड़े थोड़े से शब्द या तो आगे लगा दो या पीछे लगा दो, है ना, या कुछ शब्द हटा दो, बातें वही है। तो मैंने आपसे कहती हूँ, मैं आप आ जाओ दीक्षिता, कम आओ और ये बताओ कि मैं क्या बनाऊं इसका, कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं कि इंग्लिश बनाओ यहाँ से, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, Does I play? डू आई प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाओ, डू वी Play football. फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क चलेगा, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, Do you play football? क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, Do they play football? क्या राम एंड श्याम फुटबॉल खेलते हैं, Do Ram and Shyam play football? क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपसे कहती हूँ क्या वह फुटबॉल खेलती है,
हेल्पिंग वर्ब लाओ। Does he play football? खेलती है, लड़की बोल रही हूँ ना मैं। डज शी प्ले फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेलता है? Does he play football? क्या राम फुटबॉल खेलता है? Does Ram play football? और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आप एक और चीज याद रखना स्टूडेंट, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है। ये तो आपने सब सीख लिया। जब क्वेश्चन इस तरह का हो जबकि आंसर यस या नो में दिया जाना हो। क्या वो फुटबॉल खेलती है? क्या वो फुटबॉल खेलता है? हाँ खेलता है या नहीं खेलता है, आपको आंसर ये देना। तो यस नो टाइप वाले जब क्वेश्चन आंसर। अब देखिए स्टूडेंट, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं डू और डस के साथ। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा सिंपल लोग होते हैं ना, बड़े क्रिटिकल होते हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होती है। तो यहाँ से देखो कि अगर इंट्रोनेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो देखो अब जैसे इंट्रो बनाए, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। डू आई, फिर नॉट प्ले फुटबॉल। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ये लगाना है। इसी तरह से डू वी प्ले नॉट फुटबॉल। डू वी नॉट प्ले फुटबॉल। फिर आपने कहा कि क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो आप क्या बनाओगे? डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरह से आप समझ चुके हैं स्ट्रक्चर। बट एक और चीज आती है कि अगर मैं इस नोट के पहले एक और चीज सिखाना चाहती हूँ कि अगर WH फैमिली का कोई मेंबर बैठा है, जैसे वॉट, वाई, whom, whose, है ना, इस तरह के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, हाउ, इस तरह के जो शब्द हैं। तो यहाँ पर देखो who, है ना। अगर इनसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है WH फैमिली के किसी मेंबर के साथ में, तो क्या, तो आप क्या करेंगे? वह क्या खेलता है ना। आपने क्वेश्चन किया वह क्या खेलता है, तो आप क्या बनाओगे? वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है। तो आप कहेंगे कि वह फुटबॉल खेलता है। आंसर क्या आया? क्या का, ये क्या कहाँ आया? बीच में। तो फिर आप किससे स्टार्ट करोगे? WH फैमिली से, वॉट से। तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। क्या बोलोगे आप? वॉट डज ही प्ले। क्या बनाओगे आप? वॉट डज ही प्ले। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को आप अपने हिसाब से, फुटबॉल कौन खेलता है, तो आपको आंसर देना है फुटबॉल कौन खेलता है। जैसे फुटबॉल कौन खेलता है, आप बनाएंगे, ये मैं आपके लिए देती हूँ, है ना, खेलता है। और इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से आप लोग बनाएंगे। चलते हैं हम आगे। इसी का नेगेटिव बनाना है तो नोट यहाँ आपको लगाना है ना। वह क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, इस तरह से नहीं, वह क्या नहीं खेलता है। अब आप क्या बनाएंगे? वह क्या नहीं खेलता है, तो आप यहाँ पर नोट लगा देंगे। वॉट डज ही नॉट प्ले, वह क्या नहीं खेलता है। देखिए स्टूडेंट, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो बहुत बड़ा टेंस है। इसे सिर्फ हम एक वीडियो में पूरा नहीं कर सकते, मैंने थोड़ा स्पीडली आपको पढ़ाया है। बट इसके कुछ एडवांस यूजेस भी हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि बार बार रिपीट्स होती हैं, हैबिचुअल एक्शंस को रिपीट करने के लिए प्रेजेंट का। जैसे ही कम्स लेट, वह लेट आता है ना। टू एक्सप्रेस इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। या फिर आप ले सकते हैं द वाटर ऑलवेज फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इटर्नल यूनिवर्सल ट्रूथ है। टू एक्सप्रेस रिक्योरिंग सेक्शंस एंड हैबिचुअल एक्शंस, मैं बता चुकी हूँ। टू एक्सप्रेस एनी हिस्टोरिकल इवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, या फॉर्म में। अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स है, या जैसे कि डॉक्यूमेंट्री जैसे बनाई जा रही है, या कि कोई फुटबॉल मैच की वो चल रही है और उसमें जो कमेंट्री सुनाई जा रही है, सब प्रेजेंट में कि फुटबॉल मैच खेला जा रहा है, इस तरह से, है ना। तो इस तरह की जो इवेंट्स होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और जो कंडीशनल टाइप सेंटेंस है, फर्स्ट जिसमें इफ का यूज करते हैं और टाइम क्लोज होता है ना, जो फ्यूचर को शो करता है, तो वहाँ पर भी इफ के साथ वाला जो क्लोज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इन द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग प्री प्लान प्रोग्राम्स ऑफ फ्यूचर
अकॉर्डिंग टू डेफिनेट टाइम टेबल। अगर कोई फ्यूचर प्लान है, जैसे कि मैं कल अजमेर जाऊंगा, तो मैंने लिखा वी लीव अजमेर टुमारो। भले ही टुमारो है पर फिक्स प्री प्लान प्रोग्राम है और आप टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, पर देखो एग्जाम्स में थोड़ा एडवांस लेवल भी हमारे साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जब पेपर में आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कब कब कहाँ कहाँ लगाएं, उनके लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स हों जो हमें पता लग जाए कि हमें आसानी से हम उनको फिल कर सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स है जिसे आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं आप। तो ऑलवेज शब्द अगर आपको दिख जाए, ऑफन दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, समटाइम्स दिख जाए, रेयरली, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, इस तरह के, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग्स, है ना, एस लगा देना, ऑन संडेज, है ना, ऑन मंडेज, इस तरह से रिपीटेड एक्शंस जब होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसका ईच एवरी अगर वर्ड दिख जाए, डे नाइट मंथ, कुछ भी इस तरह से, ईच नाइट ईच डे, है ना, एवरी डे एवरी नाइट, ईच मंथ एवरी मंथ, वंस ट्वाइस सेवरल वंस, ये टाइम्स के कॉन्टेक्स्ट में कि साल में एक बार होता है, 2 बार होता है, 4 बार होता है, तो इस तरह से। ओकेजनली अक्सर ऐसा होता है, जनरली सामान्य, नेवर, फ्रिक्वेंटली, डेली, इस तरह के अगर आपको कीवर्ड्स दिख जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपको किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ कंडीशनल क्लोज टाइप, क्योंकि ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बट मैंने एक सेंटेंस लिखा है, देखो, इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, आई शेल हेल्प हिम। तो इफ के साथ मैंने आपको बोला था कि हमेशा प्रेजेंट सिंपल होता है, आगे फ्यूचर आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह से टाइम कॉन्टेक्स्ट में टाइम शोविंग एक वर्ड है वेन के साथ में भी देखो आप यहाँ पर आई शेल डू इट, में इसे कर लूंगा, वेन ही कम्स, यदि वो आता है तो मैं इसे कर लूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं टाइम शोविंग, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको रिकेप करें। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाया है। स्टूडेंट, मेरे एक स्टूडेंट है पुराने समर सिंह, उन्हीं की डिमांड पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।